इस वीडियो में ना मैंने एक बार फिर से आपसे टिकटॉक के बारे में बात करनी है। टिकटॉक एक बार फिर से न्यूज़ में आ गया है और अगेन दिस इज़ नथिंग पॉजिटिव। अब टिकटॉक के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें पता लगी हैं विच टिकटॉक हैज़ नॉट टोल्ड, बट ये iOS 14 अभी कुछ दिन पहले इसका बीटा वर्जन जो है वो थोड़ा रोल आउट हुआ था और जिन लोगों के पास iOS 14 का ये बीटा वर्जन था उनको टिकटॉक के बारे में कुछ पता लगा जो बैकग्राउंड में चल रहा है और एक्चुअली सबको इसके बारे में नहीं मालूम। क्या पता लगा उनको और क्यों ये आपके लिए जानना जरूरी है, सब कुछ आपको बता रहे हैं इस वीडियो में। बट सबसे पहले बेल आइकन को प्रेस करो, सब्सक्राइब टू अस ऑन यूट्यूब एंड डेफिनेटली लाइक एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि टिकटॉक जो है वो आपके फोन के क्लिपबोर्ड को एक्सेस कर रहा है और ये बात जो है टिकटॉक ने खुद भी एडमिट करी हुई है। इसी साल की शुरुआत में उन्होंने कहा था कि फोन्स के जो क्लिपबोर्ड्स होते हैं उनको टिकटॉक एक्सेस करता है और ये फीचर जो है वो अब अपने ऐप से हटा देगा। बट उस बात को काफी महीने हो चुके हैं और अभी तक ऐसा कोई फीचर जो है या ऐसे कोई करेक्शन उस ऐप में देखने को नहीं मिली। पता कैसे चला कि ये फीचर अभी तक टिकटॉक में चल रहा है? वो पता लगा iOS 14 के बीटा वर्जन के रोल आउट के बाद। iOS 14 में जो बीटा वर्जन है उसमें एक फीचर है कि अगर कोई भी थर्ड पार्टी ऐप आपके फोन के क्लिपबोर्ड को एक्सेस करे तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगी। अब एक ट्विटर यूजर ने वीडियो डाला अपने ट्विटर पे जो वायरल हुआ है काफी। उसमें क्या हो रहा है कि वो अपने इंस्टाग्राम पे कुछ टाइप कर रहा है बट कॉन्स्टेंटली ऊपर से एक नोटिफिकेशन आ रही है दैट टिकटॉक पेस्टेड फ्रॉम इंस्टाग्राम, टिकटॉक पेस्टेड फ्रॉम इंस्टाग्राम। बार बार हर एक दो की स्ट्रोक्स के बाद वही नोटिफिकेशन आ रही है। वो नोटिफिकेशन इसलिए आ रही है क्योंकि ये यूजर जो है वो iOS 14 के बीटा वर्जन पे है और iOS 14 में नोटिफिकेशंस आ जाती हैं अगर क्लिपबोर्ड को कोई एक्सेस कर रहा हो थर्ड पार्टी ऐप। क्लिपबोर्ड क्या चीज है? क्लिपबोर्ड वो है कि जब भी आप कोई चीज कॉपी या पेस्ट करते हो तो वो आपके क्लिपबोर्ड को यूज करती है। कॉपी करोगे क्लिपबोर्ड में कॉपी हो जाएगा, पेस्ट करोगे क्लिपबोर्ड से पेस्ट हो जाएगा। तो जो भी चीजें क्लिपबोर्ड में जा रही हैं वो टिकटॉक एक्सेस कर रहा है। अब ये समझ में आया अभी तक। अब एक बार फिर से अगर आप इस वीडियो पे जाओ तो देखो कि जो इंसान या इंस्टाग्राम पे जो भी वो टाइप कर रहा है उसमें वो कोई चीज कॉपी या पेस्ट नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब क्लिपबोर्ड का तो कोई रोल था ही नहीं इसमें। पर फिर भी जो भी वो लिख रहा है हर एक दो की स्ट्रोक्स के बाद ऊपर से नोटिफिकेशन आ रही है दैट टिकटॉक पेस्टेड फ्रॉम इंस्टाग्राम। तो इससे तो यही जाहिर हो रहा है कि जो भी आप लिख रहे हो वो डायरेक्टली टिकटॉक उसकी फीड ले रहा है। अब ये चीज क्योंकि ऑलरेडी टिकटॉक एडमिट कर चुका है दैट दे हैव दिस फीचर विच दे विल रिमूव, अभी तक रिमूव नहीं हुआ। ये रिमूव हुआ है बैरली एक दो दिन पहले ही, क्योंकि ये बात फ्लेयर अप हुई है इस वीडियो के वायरल होने के बाद और उसके बाद से टिकटॉक ने ये स्टेटमेंट भी दी कि हमने ये एक अपडेटेड वर्जन दे दिया है iOS यूजर्स के लिए। अब अगर आप अपडेटेड ऐप डाउनलोड करोगे अपने iOS फोन में, भले iOS 14 भी हो, तो आपको ये नोटिफिकेशन अब नहीं आएगी क्योंकि टिकटॉक अब क्लिपबोर्ड को एक्सेस नहीं करेगा। क्या ये iOS 14 के आने के बाद की वेट कर रहे थे कि लोगों को पता लगे तब हम इस फीचर को हटा दें? जब इतने महीने पहले इन्होंने कहा था कि टिकटॉक ऐप जो है वो आपके क्लिपबोर्ड को एक्सेस नहीं करेगा बैकग्राउंड में, तो अभी तक क्यों हो रहा था? देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच हैव रिमेन्ड अनआंसर्ड और टिकटॉक एक बार फिर से लाइमलाइट में आ गया है फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस।